अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन नेफ्रोलॉजी हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में, जो जिसे पेशाब की नाली का सिकुड़ना कहते हैं, या यूरिथ्रा का सिकुड़ना कहते हैं। ये ज़्यादातर मर्दों में होती है, लेकिन औरतों में भी ये कंडीशन हो सकती है। तो इसमें जो पेशाब की नाली है जो मसाने से निकलती है और मर्द के केस में उसके पीनस के अंदर से गुजरती है, टिप तक आती है। तो ये किसी स्टेज पे भी, किसी जगह से भी ये तंग हो सकती है, इसकी तंगी हो सकती है, सिकुड़ सकती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसकी बड़ी बड़ी कॉजेज़ हैं। उनमें से इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये जो हमारी नौजवान नस्ल में जो इस तरह की बुराइयां पाई जाती हैं, तो उनकी वजह से कभी कभार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे गनोरिया, क्लीमीडिया वगैरह उसकी वजह से हो सकती है। ट्रॉमा की वजह से हो सकती है। कभी कभार आप ऐसे होता है कि कोई रेडिएशन, रेडियोथेरेपी की वजह से हो सकती है, कोई प्रोस्टेट की सर्जरी कराई है उसमें डैमेज हो सकता है। और कभी कभार कोई अपेरेंटली वजह नहीं मिलती, इडियोपैथिक हो सकती है, बचपन से हो सकती है, कंजेनिटली हो सकती है। तो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, आपको वजह पता चले ना चले, लेकिन इसकी अलामत ज़रूर जो चीख चीख के बताती हैं आपको। आपको पेशाब में जलन होती है, रुक रुक के आता है, धार प्रॉपर नहीं बनती, 2-3 धारें बन सकती हैं कि कुछ पेशाब इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है। फिर मसाना प्रॉपर खाली नहीं होता, बार बार पेशाब आता है। ये सारी इसकी अलामत है। कभी कभार ब्लड भी आ सकता है, खून भी आ सकता है, इवन आपके सीमन में खून आ सकता है पेशाब की बजाय, और इन्फेक्शन बार बार होने का चांस बढ़ता है। तो ज़्यादा केसेस में हम इस तरह से डायग्नोज करते हैं कि मरीज़ों को डिफ़िकल्टी होती है, यूरिन पास करने में मुश्किल से पास होता है, ज़ोर लगाना पड़ता है। फिर भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है कि पेशाब करने के बावजूद मसाने में पेशाब ठहरा हुआ है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से नहीं है। फीमेल है, उनमें तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता ही नहीं। अगर मेल में है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड उनका नॉर्मल है, मसाना नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ये ठहर जाता है। तो इसका मतलब है कि मसाने और पेशाब निकलने के दरमियान जो पेशाब की नाली है वो कहीं से सिकुड़ी हुई है। तो इसका डायग्नोसिस, तशखीस वैसे तो क्लिनिकली हम सस्पेक्ट करते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड पे इंफॉर्मेशन मिलती है, यूरिनरी फ्लो स्टडी से पता चल जाता है, लेकिन जो रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम है, VCUG या MCUG, उससे पता चलता है। उसमें एक डाई दे के फिर उसकी इमेजेस लेते हैं, फिर पता चलता है कि किस जगह पे ब्लॉकेज है या स्ट्रक्चर है। कभी कभार सिस्टोस्कोपी पे पता चल जाता है। अब इसमें आपने करना क्या है, इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट से पहले कभी कभार हम दवाई देख के देखते हैं, जैसे टेम्सेलोसिन या मैक्सफ्लो का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ज़्यादा केसेस में ना, नंबर 1 इसको डायलेट करना पड़ता है। एक थिन से रॉड से अंदर डाल के वो स्ट्रक्चर को डायलेट कर देते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी नहीं होती उसी तरह से। लेकिन इसमें मसला ये कि रिकरेंस होती है काफ़ी ज़्यादा केसेस में, 50-60% केसेस में वो दोबारा से स्ट्रक्चर बन जाता है। दूसरे केस में यूरिथ्रोटमी करते हैं कि आप जिस जगह पे तंगी है वहाँ से वो जो स्कार बना है उसको आप जो है ना उड़ा देते हैं, उसकी सर्जरी कर देते हैं, तो रास्ता ज़रा खुला हो जाता है। लेकिन इसमें भी रिकरेंस हो जाती है, फिर वहीं पे स्कार बन जाता है। जो बेस्ट ट्रीटमेंट है इसकी, जो सर्जिकल रिपेयर है, जिसे यूरिथ्रोप्लास्टी कहते हैं। यूरिथ्रोप्लास्टी में बेसिकली आप सिर्फ स्कार टिश्यू को नहीं, वहाँ से यूरिथ्रा को रिमूव करके रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव है। पाकिस्तान में मैंने कम ही यूरोलॉजिस्ट को करते देखा है। कभी कभार कुछ पेशेंट इनमें से कुछ भी नहीं करवा सकते, एमरजेंसी होती है, मसाने में पेशाब रुक जाता है तो पेशाब की नाली डालनी पड़ती है, जो कभी कभार मुश्किल से डलती है, लेकिन अगर डल जाए तो पेशाब फिर वो नाली के ज़रिए आता रहता है। लेकिन वो परमानेंट इलाज तो नहीं है, दवाइयाँ कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, डाइट का कोई बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं है। तो बेसिकली तो सर्जिकल ऑप्शन है। तो इसके लिए जब हम डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर हम यूजुअली आपको रेफ़र करते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास। तो वो फिर डिसाइड करता है कि आपकी डायलिटेशन करनी है, यूरिथ्रोप्लास्टी करनी है, प्रॉपर तशखीस, डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद। तो ये पेशाब की नाली के सिकुड़ने के ऊपर वीडियो थी कि वजूहात क्या हैं, अलामत क्या है, तशखीस कैसे करनी है, इलाज कैसे करना है। थैंक यू।